हेलो, वेलकम टू माय चैनल। और भाई जैसे मैंने पहले बताया है, आज का दिन फ्राइडे है। नहीं, मैंने पहले नहीं बताया। मैंने पहले ये बताया कि फ्राइडेज़ को छुट्टी होती है, तो यूजुअली तो लंच में मेरा टिफ़िन आता है, लेकिन फ्राइडेज़ को भी टिफ़िन नहीं आता है, मुझे कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है। सो वीकेंड में ही मैं कुछ बनाती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा ऐसी अच्छी शेफ़ तो हूँ नहीं, तो मैं कुछ भी ऐसा जो हल्का फुल्का जैसे लोग बना लेते हैं ना, वैसे कुछ बनाती हूँ। और लेट्स स्टार्ट विथ प्रेपिंग। और सबसे इजी भाई, अब ऐसा कुछ नाम तो क्या ही है, एग है, ऑमलेट बनाएंगे, उसका सैंडविच बनाएंगे, बट जो भी कर रही हूँ इसका कुछ नाम नहीं है, बस जो प्रोसेस होती जाती है ना वही बन जाता है। हमको पहले काम करते हैं, पहले चॉपिंग वगैरह कर लेते हैं। सो एक तो सबसे पहले हम ऑमलेट बनाएंगे, ठीक है। मैं क्या करती हूँ, पहले ऑमलेट बना लेती हूँ एंड देन फिर मैं उसको कट करती हूँ और उसके बाद ब्रेड लेती हूँ और फिर ऑमलेट सैंडविच बनाती हूँ। तो मेरे पास एक सैंडविच भी होता है और हाफ ऑमलेट भी होता है, तो ये मेरा लंच हो जाता है। इससे अच्छा पेट भर जाता है। और एनीवे सिर्फ एक ही दिन के लिए तो बनाना है, नहीं तो फिर मैं नूडल्स भी बनाती हूँ कभी कभी, और कुछ नहीं तो फिर जब जो मर्जी हो ना मैं वैसे बनाती हूँ। लेकिन आज तो हम यही बना रहे हैं एंड लेट्स स्टार्ट। भाई सबसे पहले मुझे अच्छा लगता है बढ़िया एकदम मसाले वाला स्पाइसी ऑमलेट, ठीक है। तो अपन काटने वाले हैं प्याज। पहले 10 महीने जब मैं बहरीन में थी तब मुझे ये जो लंच सर्विस है ना उसके बारे में पता ही नहीं था। एंड लोगों ने बोला भी था कि अकेले रहते हो तो लंच लगवा लो, इतना मैंने ना ध्यान से कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं। एंड उसके बाद आई डोंट नो, अभी मार्च की बात है, इंस्टाग्राम पे ऐड आती है ना, तो मुझे एक टिफ़िन प्लेस की एक क्लाउड किचन की ऐड है कि आपको अगर लंच या डिनर सर्विस अगर लगवानी है और तो फिर मुझे इंटरेस्ट आया। फिर मैंने देखा, पता करा उसके बारे में एंड वो जो लंच सर्विस थी वो 25 BD, ठीक है। 25 BD अब कितने इंडियन वो होता है, मतलब आप देखो वो फ्राइडे छोड़ के पूरे 6 दिन देते हैं एंड तो 6 ऑलमोस्ट 24 डेज ही देते हैं और 25 उनका चार्ज रहता है। तो समझ लो एक दिन का 1 BD समथिंग पड़ जाता है। एक ही BD समझो, 1 BD इज़ 232 रुपीज़। तो एक लंच मील मेरी 232 रुपीज़ की होती है और फ्राइडेज़ को मुझे खुद बनाना पड़ता है। यार ये प्याज है, अब मैं रोने लगूंगी। कैसी प्याज है भाई, कभी कभी तो बढ़िया प्याज आती है और मैं इतना कम बनाती हूँ। अब सोचो मुझे महीने में सिर्फ 4 बार बनाना है, तो मैं सब्जी कितनी लूँ। कभी कभी मैं जाकर ना सिर्फ 2 प्याज लेके आती हूँ, सिर्फ 2 प्याज। ये क्या बात हुई। इतना धीरे मैं अपनी मम्मी के सामने काम करूँगी ना, 4 बार चिल्ला के चली जाएगी, कितना टाइम वेस्ट कर रही है। दे इधर दे ही देती मैं, क्योंकि मुझे कुकिंग में इतना ज़्यादा मज़ा आता नहीं है। जो पहले वो लोग पूछते हैं ना, जैसे जनरली कोई पूछता है कि अच्छा भाई खाने में क्या बना लेती हूँ, मैं कुछ नहीं बना लेती हूँ। तो फिर कहीं जाओगे तो क्या करोगे भाई, जब जाएंगे तब की देखेंगे ना, तो बस वही देख रही हूँ मैं। अगर मुझे नहीं बनाना पड़े तो मैं नहीं बनाऊंगी, लेकिन बनाना पड़ा तो मैं यूट्यूब पे सीख के बना लूँगी ना भाई। क्या बना लेते हो, क्या होता है, ऑर्डर कर लेंगे। हाँ, कचरा इसी में डाल देती हूँ। एक बार में मुझको 1/4 प्याज लगती है, पता है। हाँ। और यहाँ पे इतनी टाइप की प्याज आपको मिल जाती है ना। मेरे बिल्डिंग से थोड़ा सा पास में ही एक सुपर मार्केट है विच इज़ कॉल्ड रामेज। तो वहाँ पे आपको स्पेन वाली प्याज मिल जाएगी, पता नहीं कोई और भलती प्याज भी मिल जाएगी अलग अलग शेप्स की। ये वाली तो शायद इंडियन ही है, नॉर्मली दिख रही है। तो अब इसका कचरा हो गया ना, यहाँ पे इसको धो लेते हैं। हाथ भी मेरे ऐसे हो गए। एक तो मुझे ना गंदगी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जैसे कुछ हो जाए ना कचरा तो मैं रुक के पहले सफाई ही कर लेती हूँ। अभी ये कैसा हो गया है। इसमें मुझे टाइम भी लग जाता है कभी बनाने में, क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें भी करती रहती हूँ।
अभी फटाफट से हम इसको चॉप करते हैं। इतना तो मेरे ख्याल से नहीं लगेगा भाई, एक ऑमलेट के लिए कितना लगेगा देखते हैं। अरे देखो मैं डालती हूँ प्याज और उसके बाद मैं डालती हूँ मिर्ची, ग्रीन चिली, वही कोई बात नहीं। और फिर मैं डालती हूँ ढेर सारा धनिया। ऐसा ऑमलेट मुझे पसंद है। मैं प्लेन यार मैं इतने देखती हूँ वीडियोस इंस्टाग्राम पे या कहीं पे भी, लोग सीधे पैन में अंडा तोड़ के डाल देते हैं। ऐसे कैसे भाई, कैसे पसंद आता है मुझे तो बढ़िया। यार ये क्या है, ये नाखून तो गया ही मेरा, रोना अलग से आ रहा है। चश्मे पहन के करना चाहिए। कुछ दिख भी नहीं रहा, आंसू आ रहे आंख में, क्या कर रही हूँ भाई। नाखून ऊपर से और कट रहा है इसकी वजह से। कभी कभी तो इतने बढ़िया चॉप कर दिए, प्याज ही खराब तो नहीं है, शेप इसका। बहुत ज़्यादा ही रोना आ गया भाई। ठीक है चलो। ज़्यादा ही रुला देने वाली प्याज थी है। देख रहे हो क्या हो रहा है, कैसी प्याज है। चलो ये तो हो गई। अभी मिर्ची इजी है तो फटाफट ऐसे काटूंगी ना प्रो। मैं ना धीरे धीरे काटती हूँ यार। मैं कभी घर पे कॉल भी चल रहा होता है ना, तो मेरे घर वाले बोलते कितना धीरे धीरे करती है भाई, अब इतनी ही स्पीड है, क्या करें। प्रो थोड़ी हूँ ना मैं यार। मास्टर शेफ में तो लोग ऐसे कट करके काट देते हैं, मतलब टैलेंट ही है भाई। खाना बनाना भी ना आर्ट है यार। आप मैकेनिकली बना तो लोगे, लेकिन जिन लोगों को पसंद होता है ना उनका अलग ही खाना बनता है। आप जैसे ट्राई भी कर लो। जिन लोगों को इंटरेस्ट होता है, जिन लोगों को मज़ा आता है ना कुकिंग करके, वो लोग जब खाना बनाते हैं एकदम ही दिल से, जो वो अलग ही होता है। अब मेरे पास धनिया है, ऐसे मिलती है सुपरमार्केट में। ये है 100 फिल्स की, मतलब 0.100 BD। तो यहाँ पे जैसे अपने इंडियन रुपीज़ में पैसे रहते हैं ना, पैसे और फिर रुपीज़ 50 पैसे, अब तो क्या चलते नहीं। यहाँ पे 1000 फिल्स मतलब कि 1 BD, मतलब 232 रुपीज़ जो है वो 1000 फिल्स। और ये मुझे 100 फिल्म में मिली है, तो आई थिंक 20-30 रुपए की ही है। ये तो ये सुतली उतली बांध के ऐसे देते, निकालना ही मुश्किल हो जाता है। धनिया के पत्ती निकालेंगे, साफ करेंगे, चॉप करेंगे। इतनी काफ़ी लग रही है ना। अब करूँ भी क्या, पता है, अगर मैं सोचूं हर फ्राइडे मैं सैंडविच बनाऊंगी तो भी मुझे कितनी ही लगेगी। तो मैं इतनी मतलब ज़्यादा डालती हूँ, वरना वेस्ट ही हो जाएगी ना। सोचो अभी धनिया कितनी चलेगी भाई, 1 महीना तो चलेगी नहीं, वेस्ट ही हो जाती है। मैं लेती हूँ हर बार 1-2 हफ्ते में, फिर वो रखी अजीब सी हो जाती है। तो मैं जितनी ज़्यादा डाल सकती हूँ उतनी ज़्यादा डालती हूँ, अच्छी भी लगती है। और ये बड़ा ही मैं धनिया के पत्ते तोड़ना कैसा छोटू सा काम है। एक पत्ता तोड़ के डालती हूँ मैं भाई। एकदम ही काम करने पे आओ तो डिटेलिंग के साथ पूरा काम करती हूँ मैं। फिर जब पेशेंस ख़त्म हो जाता है फिर मैं कैसे भी तोड़ देती हूँ। क्या करें यार। पता है, तो जैसे 10 महीने तक मुझे टिफ़िन सर्विस के बारे में पता ही नहीं था। 10 महीने मैं खुद लंच बनाती थी रोज़। और वो टाइम ऐसा होता था भाई खाना बनाना नहीं होता मेरे से, ना हो पाएगा कभी, करना ही नहीं है। मैं बताती हूँ मैं क्या करती थी। मैं आती थी 11 बजे तक घर, और
क्योंकि मैं बहुत अर्ली मॉर्निंग निकलती हूँ ना, 5:30 बजे, तो सुबह सुबह तो ऐसे कुछ बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट बनाने का टाइम मिलता नहीं है। तो मैं कुछ भी ऐसा काम चलाओ ब्रेकफास्ट, ओवरनाइट ओट्स हो गए या ब्रेड बटर हो गया, मैं आज भी ब्रेड बटर ही लेके जाती हूँ, ठीक है। और मेरा ऐसा होता है कि मैं 6 महीने ओवरनाइट ओट्स लेके गई, फिर मैं बोर हो गई, अब मैंने ब्रेड बटर चालू किया है। अब शायद 6 महीने बाद कुछ और, 6 महीने तक तो चल जाएगा ब्रेड बटर, ठीक है। क्योंकि और क्या ही करोगे, सुबह 5:30 बजे आपको निकलना है, कितनी जल्दी उठोगे ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो मैं ऐसे ही कुछ हल्का फुल्का लेके जाती थी, तो पेट तो नहीं भरा रहता था। तो मैं आती थी 11 बजे, तो मुझे ऐसा लगता था कि कुछ खाएं, तो मैं बढ़िया कॉफ़ी बनाती थी। घर आने के बाद मैं सफाई करती हूँ, फ्रेशन अप होके, एंड देन मैं बढ़िया कॉफ़ी बनाती हूँ अराउंड 12 बजे। अब 12 बजे अगर आप बढ़िया एक मग कॉफ़ी पियोगे तो आपको कैसे भूख लगेगी बताओ? 2 बजे लंच टाइम पे नहीं लगती है। आप बड़ा सा मग कॉफ़ी का पी लो, फिर उसके साथ कुछ स्नैक्स वैक्स भी खा लोगे, कुकीज़ खा लिया, मफ़िन खा लिया, तो मुझे भूख नहीं लगती थी 2 बजे। और जब आपको भूख नहीं लगी ना, आपके पास मोटिवेशन भी नहीं आता है मैं कुछ बनाऊँ, क्योंकि आप सोच नहीं सकते हो ना खाने का। तो फिर मैं 3 बजे तक वेट कर रही हूँ, 3 बजे तक भी भूख नहीं लगी, फिर मैं कब बनाऊँ कब खाऊँ, ऐसा हो जाता था। कई बार मैं 3:30 बजे मैं बनाना चालू करती थी, मैं 4 बजे तक मेरा बनता था, मैं 4 साढ़े 4 बजे तक खाती थी। बहुत लेट हो जाता था, मतलब शेड्यूल तो पूरा ऊपर नीचे। और अब 4 बजे मैं खाना खा रही हूँ, तो रात का खाना मुझे बताओ 4 घंटे में भूख वापस कैसे लगेगी? खाना तो है 8 बजे, क्योंकि 10 बजे मैं सो जाती हूँ, क्योंकि 4:30 बजे उठना है। तो ना कुछ तो भी हो जाता था। और खाना क्या बनाती थी मैं भाई, एक दिन मैं खिचड़ी बना ली खूब सारी, फिर मैं खा लूँगी, रात को भी वही खा लूँगी, वरना दोबारा नया कुछ बनाना पड़ेगा। वैसे रात को मैं यूजुअली सैंडविच बनाती हूँ, क्योंकि मेरा जो लंच है, मेरा जो मील आता है वो सिर्फ लंच ही है ना, डिनर नहीं आता है। तो मैं इवनिंग में तो मेरा कुछ भी चलता है, नहीं मैं इतना ज़्यादा कुछ हैवी खाती नहीं हूँ ना इवनिंग में, तो कुछ लाइट ही खाना रहता है। तो मैं न्यूटेला पीनट बटर बनाना वाला सैंडविच खा रही हूँ पिछले 1 साल से, मुझे अच्छा भी लगता है, उसका भी मैं वीडियो बनाऊँगी। मेरे घर वाले बोलते हैं मैं बोर नहीं हो जाती क्या? नहीं होती यार, बढ़िया सैंडविच बनता है, कॉफ़ी के साथ पी लो। 2 साल बाद ये धनिया पत्ती अब फाइनली कट गई है। छोटा सा काम, टाइम लग गया 20 मिनट इसमें। तो मैं कुछ भी ऐसे ही बना लेती थी और कुछ भी खा लेती थी। खाने का कुछ तो भी हो रहा था। लंच सर्विस मिल गई है मुझे यहाँ पे, तो बढ़िया इंडियन खाना मिल रहा है, रोटी सब्जी दाल चावल रोज आता है, बढ़िया। एक दिन बनाने में कुछ नहीं है, अभी सैंडविच बना लो, कुछ भी कर लो यार एक दिन के लिए। तो धो लिया है, ये रिकॉर्ड हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है यार, पता नहीं। हाँ हो रहा है पता नहीं, पता पड़ा पूरा सब बन गया, रिकॉर्ड ही नहीं प्रेस किए। चलो धनिया चॉप कर लेते हैं। तो अपनी चॉपिंग फिर सारी खत्म, एंड देन फिर अपन बढ़िया सा बनाएंगे ऑमलेट। खुशबू तो बढ़िया है। और ये सब पता है सब्जियां, क्योंकि बहरीन छोटा सा है, यहाँ पे इतना कुछ ग्रो करता नहीं, सब कुछ ही बाहर से आता है। और सारी सब्जियां, एंड चाहे आलू हो गई, प्याज हो गई, और हर कंट्री का यहाँ पे दिखता है। मतलब आपको अलग अलग कंट्रीज का आप लेने भी जाते हो ना, आपको दिख जाएगा कि अगर आलू है तो इंडिया के आलू है, यमन के आलू है, पर कोई और जगह के आलू। अगर केले भी है तो फिलीपींस के हैं, इक्वेडोर के हैं, इथोपिया के हैं। सारी कंट्रीज दिखती है कि कहाँ कहाँ का सामान है, बहुत सारा सामान होता है, तो अलग अलग जगह से आया हुआ रहता है। क्योंकि यहाँ पे इतना कुछ फसल का है नहीं, यहाँ पे एक तो छोटी सी जगह है, और क्योंकि गल्फ में इतनी ज़्यादा वो नहीं होती ना, हाँ, ज़मीन की कुछ आप उगा सको, तो बाहर से ही सब कुछ आता है। अरे खुल भाई, चिप चिप। अब पहले मसाला डालूं या पहले वेजीज डालूं? पहले अपन डालते हैं मसाला। और पता है मैंने 1 साल में इतने सारे मसाले इकट्ठा कर लिए थे, अब उनका कुछ काम ही नहीं, बस ऐसे ही काम आता है। तो अपन
नमक डालेंगे थोड़ा, और मिर्ची भी डालेंगे, लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी भी डालेंगे, अच्छी लगती है मुझे। ठीक है, और ब्लैक पेपर इसी में डाल दें या फैलाने के बाद डालें? थोड़ा सा डाल ही देते हैं। चलो ब्लैक पेपर भी हो गया। अब अपन इसमें डाल देते हैं अपनी, थोड़ा मिक्स कर लेते हैं। इतनी खिचड़ी खाई है मैंने, पता है, 1 साल में, और मैं बता रही हूँ मैं कभी कुक नहीं किया है, मैंने लाइफ में कभी कुक नहीं किया है। ठीक है, क्योंकि इतनी भी चिल थी नहीं कभी मेरी खाना पकाने के लिए, तो बिल्कुल ही नहीं थी। तो जब मैं यहाँ पे आई मैंने पहली बार खिचड़ी बनाई। खिचड़ी भी कैसे बनाई, मेरे पास कुकर नहीं था, ये जो पीछे लाल बर्तन दिख रहा है ना, ऐसा पॉट है, उस पर कवर होता है, वैसा ही था, और उसी में बनाई। तो मेरे घर वाले में बता रहे थे, जैसे वीडियो कॉल करो तो बताते रहते रोज़ की, तो ये बना ले, बना ले। मैंने चावल डाला, मैंने थोड़ी सी दाल डाली, और मैंने आलू को छील के छोटे पीसेस करके डाल दिए, कुछ ऐसी वेजीज, कैरेट और ये सब, मसाला वसाले, प्याज, मिर्ची, हल्दी, नमक, और मैंने बंद कर दिया। वो 20 मिनट बाद बढ़िया खिचड़ी बनी, और मेरे को लगा भाई मैंने तो क्या ही बना दिया, ये चीज़ तो शायद किसी को पता ही नहीं होगी कि ऐसे ऐसा भी हो जाता है। ऐसी फीलिंग है, मैं सच्ची बता रही, मजाक नहीं कर रही। और तो मैंने दिल खोल के बनाया, 1 साल 10 महीने एक्चुअली इतनी खिचड़ी बनाई है ना, क्या बताऊँ मैं। और सेव के साथ खा लेते हैं आप, सेव, अचार, दही, तो सारी चीज़ें आप ले सकते हो, सब मिल जाता है यहाँ पे, इसके साथ खाओ, बढ़िया। पर वही है कि बोर तो हो जाते, पर फिर क्या करें ना, इजी वही है। नहीं तो आप बनाओ भाई पूरी सब्जी, नान बना लो, पनीर पसंदा बना लो, लेकिन इतना काम किसे करना है। तो हम खुश हैं भाई इतने में, अगर इतना हो रहा है तो कहीं मीटिंग पॉइंट होता है ना अपना, कि हमको क्या चाहिए और हम कितनी मेहनत करना चाहते हैं उसके लिए। खिचड़ी कोई बात नहीं भाई, हेल्दी तो है ना, ऐसा तो नहीं कि रोज़ नूडल्स खा रहे हैं, हेल्दी है, वेजीज खूब सारे डाल दो। कुछ ज़्यादा ही धनिया डल गया है, अंडे से ज़्यादा धनिया दिख रहा है, पता है। देखते हैं अभी, इसको नहीं खा सकते। ऑन करते हैं अपन गैस। देखो यहाँ पे इंडक्शन है ठीक है, तो इंडक्शन पे अपन बनाएंगे। थोड़ा एंगल सेट हो नहीं पा रहा। एनीवे, तो इसको हम तो गैस पे खाना नहीं बनाया कभी, सीधे इंडक्शन पे ही चालू किया। बटर है मेरे पास, थोड़ा सा गर्म होने दो। एक तो इनका बटर का मैं बताऊं क्या सीन है भाई, कोई भी बटर सॉल्टेड ही नहीं है। ये भी लिखा था, एक इकलौता बटर मुझे मिला जिसपे लिखा है सॉल्टेड, लेकिन फिर भी टेस्ट करके सॉल्टेड नहीं लग रहा है, बहुत कम। भाई इनको दिक्कत क्या है यार, नमक डालो मक्खन में। हम तो अमूल खा खा के बड़े हुए हैं, बढ़िया सा सॉल्टी बटर खाने की आदत हो गई है। यहाँ पे एक सुपरमार्केट है जिसका नाम मेगा मार्ट है, वहाँ पे वो इंडियन है, वहाँ पे आपको इंडियन ब्रांड्स मसाले सब मिल जाते हैं। तो वहाँ पे मुझे अमूल मिल गया था तो मैं ले आई, और हुआ ये कि मेरी बिल्डिंग के सामने ही था वो, तो मेरे लिए बहुत अच्छा था एक्चुअली ऑप्शन वो। और फिर वो बंद हो गया यार अभी 2-4 महीने पहले। तो एक और सुपरमार्केट है मेरे बिल्डिंग के बाद में जहाँ मैं अभी जाती हूँ, अब वो अरेबिक है, तो वहाँ पे ब्रांड्स भी सारे अरेबिक है। वहाँ तो मैगी भी, पता है ओरिजिनली जब मैं एक बार पहले वहाँ गई थी मैगी देखने के लिए, मैगी मुझे मिली ही नहीं थी। एक मैगी मिली, वो भी पता नहीं कौन सा फ्लेवर, लेकिन अपने यहाँ जो इंडिया में मिलती है वो मैगी वो नहीं थी। तो बटर मिला ही नहीं, अमूल बटर मिला नहीं, और जो सारे वहाँ दिख रहे थे अनसॉल्टेड। पता नहीं, शायद अरब लोग अनसॉल्टेड बटर ज़्यादा यूज़ करते होंगे, इसीलिए हर चीज़ ही अनसॉल्टेड ही थी। चलो ऑमलेट अपन डाल देते हैं
थेपले जैसा बना, इतना ज़्यादा मैंने प्याज और क्या बोलते हैं इसको, धनिया डाल दिया है ना आज गलती से। भावुक हो गई मैं दिखाने के चक्कर में, कुछ ज़्यादा ही चॉप कर दिया भाई। पर ठीक है यार, टेस्ट अच्छा है ना, धनिया का टेस्ट अच्छा ही होता है। चटनी नहीं है तो क्या हुआ, अपन ऐसे ही डाल के बढ़िया बना देंगे। ठीक है भैया, ये तो हो गया। अरे गिर ना भाई। इसको स्प्रेड वेड करके ढक दें। चलो ये तो ढक दिया। अब सैंडविच तैयार करना है, तो मैं क्या करती हूँ, बढ़िया ब्रेड लो। मेरे फ्रिज में ब्रेड ही बहुत रहती है, पता है। एक ये ब्रेड है, नॉर्मल ब्रेड। ठीक है, सैंडविच बनाना हो तो मैं ये नॉर्मल ब्रेड यूज़ करती हूँ, वाइट ब्रेड, ब्राउन ब्रेड, जो भी है, ठीक है। और जो मैं शाम को मेरा सैंडविच बनाती हूँ न्यूटेला वाला, उसके लिए मैं मिल्क ब्रेड यूज़ करती हूँ। थोड़ी सी स्वीट होती है टेस्ट में, पर वो उसके साथ बढ़िया लगती है। और चाय भी कभी पीनी हो ना, मिल्क ब्रेड के साथ पियो तो बड़ा मज़ा आता है। तो 2 टाइप की ब्रेड होती है मेरे पास। अब मैं क्या करती हूँ, इस पे मैं एक पहले सॉस लगा देती हूँ। ये वाला एक मिलता है हाइंस का, इंडिया में आई डोंट थिंक मिलता है ये वाला। इंडिया में तो इनफैक्ट आजकल हाइंस का केचप मिलना भी बड़ा मुश्किल हो गया है। तो मैं ये, और भैया 9 पे है, मैं देखा ही नहीं, बात करने के चक्कर में जलवल ना जाए। बड़ा ट्यूटोरियल तो नहीं है ये, खैर यही है कि क्या करते हैं हम। देखो, हाँ चलो, थैंक गॉड जला नहीं, वो तो अच्छा है। मेरी नाक तेज है ना, बड़ी चिपका तो नहीं है, नहीं चिपका भाई। हाँ चलो, जला तो नहीं भाई। थोड़ा सा और इसको होना पड़ेगा, थोड़ा लिक्विड ही अभी कम कर दिया पहले, इसको बनने देते हैं थोड़ा और, ठीक है। तब तक ये है, क्या है, चिपोटले मेयोनीज, पर बढ़िया है। मस्त टेस्ट है इसका, एकदम स्पाइसी। क्योंकि बेसिक मेयोनीज बहुत पता नहीं स्वीट हो जाती है। इसको अपन फैला लें। दोनों साइड बढ़िया लग गई है। चलो अब इस पे आना चाहिए ऑमलेट। पलटे थोड़ा। हरा धनिया कितना डाल दिया मैंने, जला नहीं है दोस्तों। प्लेट निकाल ले भाई, इस प्लेट में रखेंगे। सैंडविच में डालेंगे अपन चीज़ बढ़िया अभी, क्योंकि देखो ऑमलेट गरम है। इसको अंदर रख दिया, जल नहीं रहा है। थोड़ा सा और रह सकता है। तब तक ये मैं अंदर रख देती हूँ फ्रिज में। ये भी अंदर जाएगा, सब अंदर। चलो आई थिंक इनफ है। इसको अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं इसको कट कर देती हूँ थोड़ा ऐसे शेप में।
क्योंकि मुझे ब्रेड के बीच में रखना है ना, तो मैं एक बीच का जो पार्ट है ना एकदम ऐसे ब्रेड के शेप का ही काटती हूँ कि आ जाए बस। ठीक है, ये तो हाँ देखो अभी क्या करा, ऐसे ऐसे कर दिया। अब ये मेरा एक जाएगा यहाँ पे, फिर अपन रख देंगे इस पे बढ़िया चीज़ है। और ठीक है, ये हो गया। अब लगा दो, ये थोड़ा सा ये सा हो जाता है, इधर 2 प्याज रहेगा, काले हो जाएंगे इनको। तो चलो ठीक है, रख दो। अब हमको चाहिए बढ़िया बटर चीज़, तो लगा देते हैं इस साइड में बढ़िया। मक्खन तो मारेंगे ऐसा, बड़ा धुआं है, एम्बियंस दे रहा है ये बढ़िया इफेक्ट दे रहा है ये। ठीक है, और फिर पता है क्या, आप 1.5 घंटा लगा के बढ़िया यहाँ पे आप खाना बनाओ। 1-1.5 घंटा आपको बनाने में लगता है। अभी जो मैंने फैला दिया इसको साफ करने में मुझे 1 घंटा लगेगा, और मेरा खाना 10 मिनट में ख़त्म हो जाता है। तो आप ही बताओ क्या करें। हाँ, 10 मिनट के खाने के लिए 3 घंटे लग जाते हैं, बताओ किचन में। नहीं हो पा रहा यार, हो ही नहीं पा रहा है। काम कब करूँ मैं अगर खाना ही बनाते रहूँ। हाँ, ब्रेकफास्ट 3 घंटा, थोड़ा एग्जैजरेट कर रही हूँ मैं, पर सुनते जाओ। अगर अच्छा ब्रेकफास्ट चाहिए तो मुझे तो भाई लगे 3 घंटे। अरे पका कि नहीं पका, अरे काला ना हो जाए, मुझे यही लगता है कभी कभी। नहीं हुआ, काला होने की कगार पे था पर नहीं हुआ। हमने बचा लिया है इसको, एक तरफ से बचा अभी करना है ना। हाँ, मैं क्या बता रही थी। हाँ, तो ब्रेकफास्ट के तो आप चलो 2 घंटे मान के चलो। अगर डोसा वोसा बनाना है ऑसम लेवल का, मेरे टाइप का ब्रेकफास्ट नहीं खाना, अच्छा ब्रेकफास्ट खाना, 2 घंटे गए। फिर आपका लंच में 3 घंटे गए, 5 घंटे हो गए। फिर शाम को भी तो कुछ चाहिए ना चाय वाय के साथ, 5-6 घंटे। फिर डिनर में 3 घंटे, तो 9 घंटे तो खाने में ही जा रहे हैं। 8 घंटे की वर्क शिफ्ट होती है। बताओ ये मैथ्स जम कैसे रहा है। तो ये मुझे तो मेरे लिए बेस्ट लगता है कि भाई जिसको खाना बनाना पसंद है तो आप उनको पे करो बढ़िया अच्छे से, उसमें कमी नहीं, और एंजॉय करो। मुझे खाना पसंद बहुत है, मैं इंदौर से हूँ, और इंदौर भाई खाने के लिए और सफाई के लिए बहुत फेमस है। वही सोचो हो क्यों नहीं रहा, इतना कम तो कर दिया मैंने। हो जा भाई, कभी कभी टच स्क्रीन है ना, होता ही नहीं है। हो गया 7। सो इंदौर, ये देखो मैंने कितना अच्छे से लगाया है यहाँ पे इसे। इंदौर सफाई के लिए और खाने के लिए इतना है ना, तो यार खाना तो मुझे अच्छा पसंद है, बनाना नहीं पसंद है। तो इंदौर में हम लोग जब कॉलेज में भी थे या फिर जब इंदौर में मैं काम करती थी, रात का खाना तो घर पे होता ही नहीं था हार्डली कभी, क्योंकि कहीं ना कहीं हम खा ही रहे हैं। थोड़ा जला क्या, नहीं जला भाई, इग्नोर। तो हम लोग बाहर ही खाते थे रात का खाना। तो आप एक नई जगह ट्राई कर सकते हो रोज़, फिर भी आपने सारे खाने की जगह, मैं एक एरिया की बता रही हूँ, पूरे इंदौर की नहीं बता रही हूँ। एक एरिया है वहाँ पे एक्चुअली था, अब तो वो बंद हो गया है वो जगह। तो अगर आप ऐसी जगह से आते हो और फिर आप ऐसे बाहर अकेले रह रहे हो तो आप खाना बड़ा मिस करते हो यार। ये एक चीज़ है जो तो मैं, इस चीज़ के वजह से मैं बड़े बड़े डिसीजन ले सकती हूँ। छोड़ो काम वाम, वापस चलो जहाँ अच्छा खाना, अच्छे मोमोज मिलते हो। अब वैसे मैं क्या करती हूँ, मैं इसको हाफ कट कर देती हूँ, इजी पड़ता है खाने में भी।
और जब आप इसको सर्व करो, वैसे तो किसको ही सर्व करोगे ये चीज़ आप, पर खुद के लिए भी वो उल्टा कर लेना, तो ये जो जला हुआ वाला पार्ट है ना वो नहीं दिखेगा। चलो भाई, कितना गंदा हो गया यार, देखो इतनी सी चीज़ बनाई है मैंने, कितना गंदा हो गया। अब मैं ये साफ़ करूँगी, मैं बर्तन साफ़ करूँगी, मैं फ़ोन बजेगा ऊपर से। चलो कहाँ थे अपन? हाँ, ये देखो इतना ज़्यादा मेस हो जाता है, ये मैं अंदर कर ले सकती हूँ। केचप की ज़रूरत तो हमको पड़ने वाली है, या ये सब मैं खाना खाने के बाद क्लीन करूँगी, क्योंकि अभी खाना गर्म है। ओके, सो खाना अपना रेडी हो चुका है, देखो ऐसा लग रहा है। ठीक है, अब मैं केचप ले लेती हूँ इसके साथ में, एंड देन खाना खाते हैं भाई। कितनी देर लग गई मुझे बनाने में, एक ऑमलेट बनाने में और सैंडविच बनाने में भाई 30 मिनट तो आराम से लग गए। बना लिया है, खा भी लेते हैं, देख देख कैसा बना। हर फ्राइडे यही खाती हूँ, फिर भी बोल रही हूँ कैसा बना। सॉस में तो डिप करा ही नहीं। अब मैं खाना खाऊंगी, सफाई करूंगी और ये वीडियो एडिट करूंगी। ठीक है, अगले वीडियो में मुझे आपको बताना है बहरीन के बारे में बहुत सारी चीज़ें। यू नो, जब मैं पहली बार बहरीन आई थी ना, क्या क्या चीज़ें मेरे साथ हुई, और एज अ पर्सन जो यहाँ पहली बार आया है, कौन सी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि आपके लिए फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होता है। आपके पास अगर आप अकेले आ रहे हो यहाँ पे, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो आप कोई ऐसी सिचुएशन में ना पड़ो, उसके लिए मेरे पास बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है। पहले के 2 महीने तो नई नई चीज़ें एक्सपीरियंस हुई है भाई, तो उस पर भी मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ कि क्या कुछ करा था, मेरे प्रोसेस क्या थी घर ढूंढने में, घर रेंट करने में, यहाँ रेंट कितना है। ठीक है, सो या अब मैं जा रही हूँ मेरा लंच करने के लिए। आप भी कर लो लंच डिनर, जो भी टाइम हो रहा है अभी। लेट्स सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय।